हेलो। हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग और टर्मिनल की कमांड्स पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग सर्वर्स पे मल्टीपल काम कर सकते हैं सर्वर्स पे, क्योंकि लिनक्स की सारी जो पावर होती है वो उसकी छोटी छोटी कमांड से आती है। तो आज देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी कमांड्स पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डब्ल्यू सी कमांड से। डब्ल्यू सी से क्या पता चलता था, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फाइल के अंदर के हमारे को वर्ड काउंट अगर पता करना है, लाइंस काउंट पता करना है, तो वो डब्ल्यू सी से पता चलता है। तो पहले देखते हैं कि हमारी करंट डायरेक्टरी में क्या क्या है। एल एस कर दिया, हम लोगों को पता चल गया हमारी करंट डायरेक्टरी में क्या क्या है। देखते हैं कि इस वाली फाइल के अंदर क्या क्या है, वो पता चलता है कैट कमांड से। कैट फाइल नेम, हमारे को पता चल गया इस फाइल के अंदर क्या क्या है। अब इस फाइल के अंदर देखते हैं कि हमारी चीजें क्या क्या है। इसके अंदर फाइल काउंट, इसके अंदर कितनी लाइंस कितने वर्ड्स हैं, 4 लाइन 27 वर्ड्स 253 कैरेक्टर्स। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे हम लोग। अब आज आगे का देखते हैं कि ये मानिए कि अगर आपको किसी कमांड का आउटपुट बार बार चेक करना है, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। कि जैसे हम लोगों ने कल एक कमांड देखी थी जो करती थी टॉप, ठीक है, हमने टॉप की कमांड देखी थी जो हमारे को प्रोसेस का वो दिखा देता है। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी जो हर बार चेंज होती जाती है, ठीक है, कि जैसे जैसे पीछे के प्रोसेसेस चल रहे हैं ये प्रोसेस बताते हैं कि हमारे इस समय सर्वर पे क्या क्या चीज़ें रनिंग है। तो इसी तरीके से अगर हमारे को किसी कमांड का आउटपुट रियल टाइम में देखना है कि वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग वॉच कमांड देखने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखते हैं वॉच कमांड को देखने से पहले हमारे को ये समझना होगा कि वॉच कमांड करती क्या। वॉच कमांड ये करती है कि आपको कोई एक कमांड अगर बार बार चलानी है, जैसे एक आपको मैं नई कमांड बताता हूँ डीएफ। डीएफ इज डिस्क फ्री, तो ये बताती है कि आपके सिस्टम में कितनी डिस्क फ्री है। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें पता चल रहा है हमारे को कि हमारी इस वाली ड्राइव में 11% भरा हुआ है और जो मेरी मेन डिस्क है उसके अंदर 79% डिस्क भरी हुई है। डिस्क मेरी भरी हुई है, हार्ड डिस्क। अब देखते हैं अगर ये जो आ रहा है ये डेटा मेरा बाइट्स में आ रहा है, ये मेरा डेटा बाइट्स में आ रहा है। अगर अब इसी को मेरे को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, क्योंकि ये इंसान नहीं पढ़ सकते थे इतनी जल्दी से, तो हम लोग ने किया DF-H। -H मतलब ह्यूमन रीडेबल। तो इसने क्या किया, मेरे को बता दिया कि मेरे पास 31 GB यूज्ड है, टोटल डिस्क का साइज है 39 GB और उसमें से 8.4 GB अवेलेबल है और 79% डिस्क मेरी भरी हुई है। ठीक है, ये मेरे को डिस्क के करंट स्टेटस पता चल गया। आपके एक इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल डिस्क लगी हो सकती है, तो आपने देखा कि स्लैश मतलब इसे स्लैश होता है लिनक्स में रूट। रूट मतलब जहां से फाइल सिस्टम स्टार्ट होता है, जो सबसे ऊंची जगह होती है फाइल सिस्टम में या फिर आपके लिनक्स में। तो मेरे पास उसमें 40 GB या 39 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब देखते हैं कि मेरे को इस कमांड को हर 2 सेकंड में चलाना है, तो मैं क्या करूंगा। एक ही हो सकता है कि मैंने एक बार रन किया, ठीक है, मैंने फिर से कमांड की, अप एरो की से फिर से कमांड लेके आया, मैंने दूसरी बार रन कर दिया, बट ये इनएफिशिएंट हो जाता है। जब आपको काफी देर काम करना होता है तो आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, वॉच और उसके आगे लिख दी जो भी कमांड आपको रिपीट करनी है थोड़ी थोड़ी देर में, DF-H। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है। इसने बता दिया ये जो है DF-H वाली कमांड को एवरी 2 सेकेंड रन करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर अगर इसे -H हटा दें, क्योंकि MB में डेटा काफी जल्दी नहीं भरता है, तो हमने इसे बाइट्स में देखते हैं वॉच DF। तो ये DF वाली कमांड को हर 2 सेकेंड में रन करेगा और देखिए यहां पर आपको डेटा चेंज होता हुआ दिखेगा। ये डेटा चेंज हुआ, 468 था, अब कितना हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, तो ये डेटा इसमें चेंज होता रहता है एज एंड व्हेन, जैसे जैसे काम चलता है। तो ये हर, अब देखिए चेंज हो गया डेटा। ठीक है, तो आपको कोई कमांड चला के रखनी है, हर थोड़ी थोड़ी देर में चलानी है, तो उसके लिए वॉच कमांड होती है। इसके आगे आप कोई भी कमांड दे सकते हैं। कि आपने ls कमांड दी थी तो ये हर हर ls वाली कमांड को हर 2 सेकेंड पे चलाता रहेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस वाले सर्वर पे हम लोग जाते हैं, ये ls कमांड को हर 2 सेकेंड पे चला रहा है। अब मान लीजिए मेरे को यही सेम कमांड हर 5 सेकेंड में चलानी है, तो मैं क्या करूंगा, -N5।
एन का मतलब है कितनी देर बाद चलानी है और इसके बाद चलानी है। ठीक है, तो मैंने लिया -n5 चला दिया। तो यहां पर लिखा हुआ गया ये ls कमांड को हर 5 सेकंड में चलाएगी। वॉच कमांड हर 5 सेकंड में ls कमांड को चलाएगी। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे कि आपको कोई चीज मॉनिटर करनी है, कि आपकी कोई डिप्लॉयमेंट जारी है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसे मॉनिटर करना चाहते हैं कि या फिर आपको किसी चीज की हेल्थ चेक करनी है। ठीक है, आपको कोई कर्ल से आपको किसी एपीआई को कॉल करके हेल्थ चेक करनी है, या फिर आपको डिस्क मॉनिटर करनी है, तो उसके लिए होती है। अब एक चीज हम लोग बड़ी मस्त करेंगे, वो है कि हमारे पास हमें पता है कि df-h से हमें पता चला था कि हमारी डिस्क जो है 79% भर चुकी है और सिर्फ 8.4 GB जो है डिस्क बची हुई। अब हम लोग ये पता लगाएंगे कि ये डिस्क कहां जा रही है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। तो उसके लिए एक कमांड होती है du मतलब डिस्क यूजेज, df ही डिस्क फ्री, जिससे पता चलता है कितनी डिस्क फ्री है। बट अब मेरे को पता करनी है कि डिस्क यूजेज कितनी हुई। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, du तो पहले निकालते हैं कि करंट डायरेक्टरी में कितना डिस्क यूज हो गया। du-sh डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डॉट डॉट का मतलब होता है पिछली वाली डायरेक्टरी। ठीक है, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी और डॉट डॉट मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी। कि अभी जैसे du-sh डॉट करते हैं तो इसमें पता चलेगा कि मेरी करंट डायरेक्टरी कितनी स्पेस ले रही है। ये थोड़ा टाइम ले रही है, तो अब देखिए ये कमांड ज्यादा टाइम ले रही है। अब मेरे को इस कमांड के लिए अगर वेट नहीं करना है, अब मुझे चाहिए कि मेरे को इसका काम नहीं करना है, तो मैंने लिया Ctrl+C कर दिया। तो इसने लॉन्ग रनिंग कमांड जो थी उसे किल कर दिया। Ctrl+C मतलब इसने du-sh वाली कमांड को किल कर दिया। ठीक है, अब इसमें पता लगाते हैं कि ये कमांड कहां पर, ये जो है मेरी डिस्क स्पेस कहां पर जा रही है, ये हमें पता लगाना है। तो हम लोग चलेंगे रूट के ऊपर, cd/ किया तो हम लोग रूट पे पहुंच जाएंगे। इसने बता दिया ये जो सिंबल होता है जो पहले दिख रहा था आपको, ये होता है, इसका मतलब होता है होम। ये ओपीसी यूजर जो था मेरा, ठीक है, उसके मैं होम में प्रेजेंट था, उसकी होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट था। और जब मैंने cd/ किया तो ये इसने चेंज डायरेक्टरी कर दी स्लैश में। स्लैश मतलब रूट में। रूट के अंदर देखते हैं क्या क्या है, ls, मेरे को पता चल गया ये सारे फोल्डर और फाइल्स हैं। ठीक है, इन्हें और अच्छी तरीके से देखना, ls-al। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया क्या क्या है। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, बिन, ये एक एरो, हाइफन और एरो, फिर ये यूजर बिन। इसका मतलब होता है कि बिन जो है ये एक्चुअली में एक डायरेक्टरी नहीं है, ये एक एक्चुअली में सॉफ्ट लिंक है या फिर एक सिमलिंक है। लिनक्स की टर्मिनोलॉजी बोलते हैं सिमलिंक, कि बेसिकली दिस डायरेक्टरी पॉइंट्स टू दिस डायरेक्टरी। कि अगर आप यूजर बिन को खोलेंगे तो इट विल बी एक्चुअली ओपनिंग यूजर बिन का डेटा। ठीक है, वो मैं दिखाता हूं कैसे, कि ls bin। ठीक है, इसने मेरे को क्या दिया, इसने मेरे को काफी सारी चीजें दी थी। ठीक है, इसने मेरे को काफी सारे जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ था वो दे दिया। अब एक काम करते हैं, ls-al, तो इसने मेरे को बता दिया कि कितनी लाइंस है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को सारी लाइंस पता चल गई। अब बहुत ज्यादा डेटा है, मेरे को पता करना है कि टोटल कितने इसमें सामान पड़ा हुआ है। ls-al bin wc, तो इसने बता दिया 1290 रोज थी मेरी, तो मतलब 1290 आइटम्स थे स्लैश बिन के अंदर। ठीक है, एक बार ls करते हैं, हम लोग देख रहे थे बिन के लिए, बिन किस पे पॉइंट करता था, ls-al करा, तो इसमें पता चल गया बिन वॉज पॉइंटिंग टू यूजर बिन। तो अब देखते हैं यूजर बिन के अंदर कितने आइटम्स है, ls-al स्लैश यूजर स्लैश बिन और wc। ठीक है, इसने बता दिया 1290। तो मतलब इसका मतलब हमें पता चल गया कि बिन जो है एक्चुअली में यूजर बिन को पॉइंट करता है। ठीक है, बट अभी हमारा काम ये नहीं था, हमारा काम है कि हमारी डिस्क कहां जा रही है उसे निकालना। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता लगाना है कि ये डिस्क कहां जा रही है। तो हम क्या करेंगे, du-max-depth 1/। तो अब जैसे मैं क्योंकि स्लैश के अंदर कमांड चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो स्लैश वाली जो डायरेक्टरी होती है, ये रूट डायरेक्टरी जो होती है, इसकी परमिशन हर किसी को नहीं होती। इसकी परमिशन जो आपका रूट यूजर होता है, रूट यूजर इज द एडमिन यूजर ऑफ अ लिनक्स सिस्टम।
ठीक है, सिर्फ उसी के पास उसकी परमिशन होती है। उसके पास ही उसकी परमिशन होती है। तो हम लोगों को अगर स्लैश के अंदर कोई भी कमांड चलानी है तो मैं चलाऊंगा sudo du हाइफन हाइफन मैक्स डेप्थ स्लैश। अभी बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप स्लैश के अंदर सिर्फ एक लेवल के, कि मतलब आपके फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं, आपको सिर्फ स्लैश वाली डायरेक्टरी की वो निकालना है, डेटा एक लेवल का डेटा निकालना है हमारे। ठीक है, du हाइफन एच कर दिया तो मतलब ये यूजर रीडेबल फॉर्मेट में देगा। तो इसने बताया बूट वाली डायरेक्टरी ने 424 MB डेटा लिया हुआ है। ठीक है, ETC डायरेक्टरी ने 49 MB डेटा लिया हुआ है, रन वाली डायरेक्टरी ने 69 MB डेटा लिया हुआ है। इस तरीके से हमारे को पता चलता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारी df sudo du हाइफन एच हाइफन हाइफन मैक्स डेप्थ हाइफन मतलब 1 ऑन रूट डायरेक्टरी, उसने मेरा रिस्पॉन्स अब दे दिया है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स में क्या क्या है। इसने बताया 424 MB मेरे स्लैश बूट में गया है, और ऐसे करके 8 GB स्लैश वेयर में गया है, और 4.3 GB स्लैश यूजर में गया है, और स्लैश होम में 18 GB यूज हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा डेटा डिस्क स्पेस ले रही है। तो अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है मेरा। स्लैश होम के अंदर गए, ठीक है, अब हमने सेम कमांड यहां पर रन करी, देखते हैं क्या होता है। गलत रन कर दी मैंने, डायरेक्ट रूट पे ही रन कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, स्लैश होम पे से रन किया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं हमारी du हाइफन एच हाइफन हाइफन मैक्स डेप्थ हाइफन 1 ऑन आर होम डायरेक्टरी, इसने मेरे को रिस्पांस दे दिया। इसने बताया कि 18 GB जो है होम ओपीसी के अंदर जा रहा है, और 52 KB जो डेटा है वो मेरा डिस्क है वो होम सौरभ के अंदर, और 296 KB डेटा मेरा होम एंसिबल के अंदर। तो मेरे को पता चल गया होम ओपीसी के अंदर सबसे ज्यादा डेटा जाता है। तो हम लोग होम ओपीसी के अंदर चलते हैं। होम ओपीसी ये बेसिकली ओपीसी यूजर का होम होता है। होम डायरेक्टरी के अंदर सारे जितने भी उस सिस्टम में यूजर्स बने होते हैं उनके होम्स होते हैं। होम्स आर बेसिकली आपका एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी फॉर दैट यूजर की, उस डायरेक्टरी की उस यूजर को परमिशन होती है, उस लिनक्स के यूजर को परमिशन होती है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हमारा कितना डेटा जा रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे करके हर बार एक एक डायरेक्टरी या दो दो लेवल पे, अगर मेरे को मान लीजिए 2 डेप्थ लेवल पे चेक करना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, वो मैं ऐसे चेक करूंगा कि यहाँ पर बस मैक्स डेप्थ 2 कर दिया। इसका मैक्स डेप्थ 2 का मतलब है कि अभी तक ये ना सिर्फ होम के अंदर एक डायरेक्टरी के लेवल तक ही जा रहा था। अब इसमें क्या होगा, जब मैं मैक्स डेप्थ 2 करूंगा ना तो ये 2 लेवल में जाने लगेगा। ये देख रहे हैं हम लोग, ये इसने होम ओपीसी के अंदर एसएसएच में भी देखा, होम ओपीसी के अंदर इसके अंदर भी देखा कि मैंने स्लैश होम पे ही चलाया, तो ये 2 डेप्थ में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिबग करते हैं कि मेरे सर्वर पे अगर स्पेस कम हो रही है तो वो क्यों कम हो रही है। ये आपका प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन सिस्टम्स में जब हम लोग डिबगिंग करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपको पता लगाना है कि सर्वर पे डिस्क फुल हो गई है और आपको उस डिस्क को डिबग करना है कि कैसे करते हैं। तो वो हम लोग करते हैं du कमांड और df कमांड और डिफरेंट कमांड्स को यूज करके। ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा सा सवाल हमारे मन में उठता है कि अगर जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने df वॉच वाली कमांड पढ़ी थी, वॉच df। ठीक है, इसने हर 2 सेकेंड पे मेरी एक कमांड को रन कर रहा है। तो इसे अगर मान लीजिए आपको हर 2 दिन में एक कमांड को रन करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो आप वॉच कमांड से नहीं करेंगे, क्योंकि वॉच कमांड होती है जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको थोड़ी देर के लिए किसी पर्टिकुलर कमांड के आउटपुट को मॉनिटर करना है बाय रनिंग दैट कमांड अगेन एंड अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बट अगर आपको किसी कमांड को हर थोड़े दिन में या फिर हर 1 घंटे में चलाना है जो पीछे पीछे चलती रहे, आपको सिर्फ कमांड को रन करने की, जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल आता है कि आपको हर दिन जो है रात में 12 बजे अपने डेटाबेस का बैकअप ले,
अभी मैं वो नहीं बताऊंगा कि डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं, अभी मैं कहता हूं कि कोई कमांड है जिसे रन करने से आपके डेटाबेस का बैकअप हो जाता है। तो आप उस चीज को कैसे करेंगे? तो उस कमांड को आप वॉच से नहीं चलाएंगे, उस कमांड को चलाते हैं, एक फंक्शनैलिटी होती है क्रॉन टैब की। ठीक है, क्रॉन टैब से क्या होता है कि आप किसी भी कमांड को हर थोड़ी थोड़ी देर पे चला सकते। अभी मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, बट ये सिर्फ आपका डाउट क्लियर करने के लिए था कि अगर आपको किसी कमांड को एक फिक्स्ड इंटरवल पर हमेशा चलाना है, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं हम लोग क्रॉन टैब से, या फिर उसके लिए डेडिकेटेड सिस्टम्स आते हैं जिनके बारे में मैं आगे के लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि हमारे को डिस्क स्पेस से रिलेटेड चीजें अगर पता करनी होती है तो कैसे करते हैं। हमने देख लिया डीएफ कमांड क्या होती है, डीयू कमांड क्या होती है, और वॉच कमांड क्या होती है। अब हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे को अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की फाइल सर्च करना है, फाइल के अंदर सर्च करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? ग्रेप पैटर्न की, जो भी पैटर्न हमारे को सर्च करना है, और फाइल नेम .txt। तो ये पैटर्न को सर्च करता था कि अगर जैसे देखते हैं फाइल नेम .txt करा, तो अगर जैसे मान लीजिए मेरे को क्लाइंट को सर्च करना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा? मेरा पैटर्न क्या है? क्लाइंट। इसे मैंने डबल कोट्स के अंदर किया, इसे कर दिया, तो इसने बता दिया कि इस कमांड के अंदर, इस फाइल के अंदर ये है। बट अगर मेरे को मान लीजिए इस वाले, इसमें देखते हैं क्या क्या मेरी फाइल्स पड़ी, इसके अंदर मेरे पास काफी सारी फाइल्स हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि मेरे को जैसे यहां पर मेरे को 3 फाइल्स दिख रही है। ठीक है, इन 3 फाइल्स को मेरे को सर्च करना है। सर्च से मतलब मेरे को ऐसी फाइल्स निकालनी है जिनके नाम में बैश आ रहा। ठीक है, तो उससे निकालने के हमारे पास क्या कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक सबसे सिंपल तरीका होता है ls -al डॉट बैश स्टार। ठीक है, ये देखते हैं इसने क्या किया, इसने मेरे को बता दिया। डॉट बैश स्टार का मतलब है, स्टार मतलब होता है एक, इसे कहते हैं पैटर्न मैचिंग, स्टार मतलब सब कुछ। ठीक है, तो डॉट बैश के आगे जो भी कुछ आ रहा हो वो सारी मेरे को फाइल्स दे दो। ठीक है, इसने ये किया। अब इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप की फाइल्स है, बैश अंडरस्कोर वाली भी फाइल्स है, बैश आरसी वाली भी फाइल्स है। अब हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को बैश अंडरस्कोर वाली फाइल्स निकालनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसका ls से करने का तरीका है बैश अंडरस्कोर स्टार कर दिया। इसने क्या किया? सिर्फ मेरी बैश वाली फाइल दे दी जिनके अंदर बैश अंडरस्कोर आ रहा था, इसने मेरे को वाली फाइल दे दी। ये तो हो गया एक तरीका। ऐसे एक और कमांड होती है जो इससे ज्यादा पावरफुल होती है, उसके बारे में अब मैं आपको बता दूं। वो कमांड है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड इज यूज्ड टू फाइंड फाइल्स अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है फाइंड स्पेस जिस पाथ पे आपको सर्च करना है, कि आपको होम ओपीसी के अंदर सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद -i नेम मतलब इग्नोर केस इनसाइड द नेम, कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे को डॉट बैश वाली ही सर्च करनी है। ठीक है, तो मैं क्या किया? डॉट बैश स्टार। ठीक है, तो ये फाइंड करेगा इस डायरेक्टरी के अंदर या इस पाथ पे, इग्नोरिंग द केस ऑफ द इनपुट दैट आई एम गिविंग इन द नेम, कि ये जो है बैश का केस कंसिडर नहीं करेगा। तो इसने क्या किया? ये निकाल दी मेरी। अभी मैंने इसे कंट्रोल सी कर दिया क्योंकि ये ढूंढता चला जाएगा अंदर तक, ये किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर रुकता नहीं है। कि जैसे हम लोगों ने डीयू का देखा था ना, डीयू अंदर तक खोजता चला जाता है, कि हमने मैक्स डेप्थ 2 इसी वजह से दी थी। वरना क्या करेगा कि एक फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर्स होंगे, उनके अंदर जितने सब फोल्डर्स होंगे, उनके अंदर वो ढूंढता चला जाता है। हमारे को ऐसा नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी तरीका होता है मैक्स डेप्थ को बताने का। ठीक है, इसमें भी तरीका होता है मैक्स डेप्थ को बताने का। तो बट अभी मैं उसका बाद में बता दूं, पहले देखते हैं कि इसने निकाल दिया। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बैश लिखा, कैपिटल में बैश लिखा, देखते हैं क्या पता लगा पाता है, नहीं लगा पाता। इसने पता लगा लिया क्योंकि इसने यहां पर आपका जो केस था ये अपर केस में है, यहां पर लोअर केस में था। हमने आई नेम दिया हुआ था। आई नेम का मतलब है इग्नोर द केस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फाइल नाम से कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है। तो फाइंड डॉट मतलब करेंट डायरेक्टरी के अंदर -i नेम फाइल डॉट स्टार। ये तो अब जैसे एक, हाँ देखिए इसने
कितना अंदर तक चला गया। करेंट डायरेक्टरी के अंदर एनवीएम वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक वर्जन्स वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर नोड वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है। इस तरीके से अंदर तक जाता रह जाता है और पूरा अंदर तक खोज के आपके लिए उस पैटर्न के मैचिंग फाइल्स लेके आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे को अगर सिर्फ करंट डायरेक्टरी में 2 डेप्थ तक ही पता करना है। 2 डेप्थ का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी में ये, या 1 डेप्थ का मतलब हो जाता है करंट डायरेक्टरी के अंदर या फिर उसके अंदर एक और लेवल। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अगर मेरे को, ये तो हो गई फाइंड कमांड, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि पढ़ा कैसे जाए चीजों के बारे में। किसी भी कमांड के बारे में आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, वो सब आपको लिनक्स के अंदर ही मिल जाती है। उसके लिए बेस्ट चीज होती है मैन कमांड। मैन और उसके आगे जिस कमांड के बारे में आपको पता करना है वो मैन का मतलब होता है मैनुअल, मैनुअल फॉर फाइंड। अब देखते हैं ये क्या देता है। अरे वाह, इसने मेरे को पूरा बता दिया कि आपको इसके अंदर जो है इसके क्या क्या करता है काम। फाइंड नेम क्या है, फाइंड सर्च फॉर फाइल्स इन अ डायरेक्टरी हायरार्की। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने, इसके सारे पैरामीटर्स दिए कि जो जो पैरामीटर्स लेता है और उस पैरामीटर से क्या क्या होता है। ठीक है, अब इस अगर मान लीजिए मैनुअल के अंदर आपको कुछ भी सर्च करना है तो कैसे करेंगे। स्लैश, जो ये स्लैश है इसे दबाया एक बार अपने कीबोर्ड पे, स्लैश को एक बार दबाया तो ये क्या करेगा, इसके आगे आप लिख दीजिए डेप्थ। मेरे को डेप्थ का पैरामीटर सर्च करना है। ठीक है, इसमें लिखा है मैक्स डेप्थ। ठीक है, हाइपन मैक्स डेप्थ। ठीक है, अब देखते हैं मैक्स डेप्थ करने से हमारा फाइंड वाली कमांड किस तरीके से बिहेव करती है। हमें फाइल फाइंड करनी है, मैक्स डेप्थ 1। ठीक है, देखते हैं हाइपन मैक्स डेप्थ 1। क्या बात है, गलत करे जा रहा हूँ। हाइपन मैक्स डेप्थ 1। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरे को करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल के ना स्टार्ट, फाइल से स्टार्ट होने वाली फाइल सर्च पता करनी है, तो मैंने कर दिया ये। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया ये मेरी 2 फाइल्स हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे को ये करना है कि जितनी भी ऐसी फाइल्स हैं जिनका नाम फाइल से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक फाइल डॉट टीएक्सटी है, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इनका मेरे को वर्ड काउंट निकालना है, तो वो कैसे करते हैं। ये होता है हमारा, ये किया, उसके बाद हाइपन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब एग्जीक्यूट द कमांड ग्रेप। मेरे को इसके इस जो कमांड है इसके आउटपुट में जो भी आपकी फाइल्स आई हो उनके ऊपर ग्रेप नहीं सॉरी वर्ड काउंट चलाना। ठीक है, ये एक सिंटेक्स होता है। इसमें इसका मतलब होता है फाइल नेम, कि जो भी आपके फाइंड कमांड के आउटपुट में जो भी रिजल्ट आया हो उस उनके ऊपर एग्जीक्यूट करो ये वाली कमांड। ये मतलब होता है, ये प्लेस होल्डर होता है फॉर फाइल नेम्स, और ये बैकस्लैश सेमीकोलन होता है आपका टर्मिनेटर फॉर फाइंड कमांड जब आप एग्जैक्ट देते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। इसने हमारे को दे दिया, इसने हमारे को बताया कि फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर जो है मेरे पास 4 लाइन्स हैं जिसमें 17 कैरेक्टर्स हैं और 17 वर्ड्स हैं और 92 लाइन्स हैं, वो कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से फाइल नेम डॉट टीएक्सटी का भी इसने आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको किसी भी फाइल को पहले फाइंड करो और उनके ऊपर कुछ एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं ग्रेप कैसे कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स के ऊपर। अब जैसे मान लो हमारे को एक बार देखते हैं फाइल नेम और फाइल के अंदर क्या क्या है। फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर ये डेटा है और कैट फाइल नेम के अंदर क्या डेटा है, ये डेटा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कुछ मैचिंग मिल रहा है नहीं मिल रहा। कोई मैचिंग डेटा नहीं है। ठीक है, कि अगर जैसे मान लो मेरे को
क्लाइंट सर्च करना है सारी फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाइंड करेंट डायरेक्टरी के अंदर हाइफन मैक्स डेप्थ हाइफन आई नेम, मैक्स डेप्थ बाद में लगाते हैं, फाइल स्टार की फाइल से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल नेम्स, फाइल FILE से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल नेम्स, हाइफन मैक्स डेप्थ 1 हाइफन एग्जीक्यूट करो इसके ऊपर ग्रेप कमांड जिसमें हमें सर्च करना है क्लाइंट, ठीक है। और इन फाइल्स के ऊपर जो भी हमारे को फाइंड से फाइल्स मिली हो इनके ऊपर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो, और ये लगा दिया हमने फाइंड का टर्मिनेटर एक्सप्रेशन, ठीक है। देखते हैं, इसने मेरे को बता दिया ये इसे लाइन मिली, ठीक है, बट हमारे को ये नहीं पता चल रहा है ये कौन सी फाइल नेम के अंदर मिली, ठीक है। इसने ये तो बता दिया कि कोई फाइल मैच कर गई फाइंड के आउटपुट में, जो फाइल मतलब इससे FILE स्टार से स्टार्ट हो रहा। अब हमारे को अगर फाइल नेम भी चाहिए होता है ग्रेप के आउटपुट में, तो हम क्या करते हैं, ग्रेप हाइपर कैपिटल H लगा दिया, देखते हैं उससे क्या होता है। उससे मेरे को पता चल गया कि फाइल नेम डॉट TXT के अंदर ये वाली लाइन मैच करी जिसके अंदर क्लाइंट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लाइंट जो है आपका कलर्ड में नहीं आ रहा है, तो जब अभी के लिए तो ऐसा लगेगा कि कलर में आने से क्या फायदा, बट जब आप बहुत सारी देर ऐसा डेटा देखेंगे तो आपको चाहिए होता है कि जल्दी से आपको जो भी ग्रैब करा है वो जल्दी से आपको पकड़ में आ जाए, आपने देखा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्रैब हाइफन हाइफन कलर, ठीक है। तो इसने क्या किया, कलर्ड आउटपुट दे दिया जिसमें इसने बता दिया कि आपका क्लाइंट जो है यहां पर मैच किया है किस फाइल के अंदर, फाइल नेम के अंदर। ये फाइल नेम ग्रेप में कैसे आया, ग्रेप हाइफन कैपिटल H से, ठीक है। तो इससे हमारे को पता चल गया कि हम कोई मतलब पैटर्न से फाइल सर्च करके उनके ऊपर कोई भी कमांड भी चला। तो अभी हम लोग कुछ डाउट्स देखते हैं कि हमारे पास डाउट्स हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आप सेम काम जैसे हम लोग जो फाइंड से कर रहे थे कि फाइल नेम से स्टार्टिंग की फाइल से स्टार्टिंग वाली फाइल्स निकल जाए उनके ऊपर कुछ काम करते, क्या हम लोग वो चीज ग्रेप से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट उसमें ये हो जाएगा कि आप क्या करोगे, ls-al और ग्रेप फाइल कर दिया, तो इसने दे दी मेरे को फाइल से मैचिंग, फाइल कहीं पे भी आ रहा होगा इस ls-al के आउटपुट में कमांड में, उससे मैचिंग जो भी होगा वो दे देगा। आपको इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कमांड्स और बनानी पड़ेंगी या पाइपिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट उसमें, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा, होने को हो जाएगा बट आपका काम बड़े तरीके से या फिर कान को घुमा के पकड़ने वाला तरीका हो जाएगा। तो इसमें यही है कि आपको कॉम्बिनेशन निकालना होता है जिस कॉम्बिनेशन से आपका सबसे एफिशिएंट या सबसे कम टाइम में आपको कोई काम होता है। सेकेंड चीज देखते हैं कि हाँ ये है फाइंड कमांड के कॉम्पोनेंट्स देखते हैं। यहां पर ये फाइंड कमांड है, ठीक है। ये जो फाइंड कमांड है इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये फाइंड कमांड है। अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरीके से है। ये पूरी जो कमांड है ये मेरी एक ही कमांड है, ये पूरी एक ही कमांड है। पाइप में क्या होता है कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर इसकी जगह मैं पाइप यूज कर लेता, ठीक है, पाइप कर दिया ग्रेप में, ठीक है, वो भी चीज पॉसिबल होती है बट वो सेम कमांड का पार्ट नहीं होता। कि आपने जैसे ls-al ग्रेप फाइल किया था, ठीक है, तो इसमें ये एक कमांड होती है, ये एक कमांड होती है। यहां पर ये वाली जो है एग्जैक्ट जो है फाइंड वाली कमांड का ही पार्ट है, ये इसी का एक पैरामीटर है। जैसे यहां पर हम लोग हाइफन एल देते हैं तो ये इसके ls के ही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं वो होते हैं। वैसे ही एग्जैक्ट जो है ये इस वाली कमांड का, फाइंड वाली कमांड का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। ऐसे ही मैक्स डेप्थ एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ऐसे ही हाइफन आई नेम एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। ये जो डॉट हमने दिया हुआ है ये भी एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। ग्रेप का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, ग्रेप के कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है हाइफन एच हाइफन कलर, ठीक है, ये इसके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। तो ये अब जैसे यहां तक तो ये फाइंड कमांड ही चल रही है आपकी,
ये जो है यहां तक फाइंड कमांड चल रही है, इसके बाद जो ये वाली कमांड चल रही है ये आपकी ग्रेप कमांड है। ये ग्रेप कमांड के पैरामीटर्स हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि हम लोग एग्जैक्ट की जगह क्या हम लोग पाइप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एक बार देखते हैं करके कैसे चलता है। ठीक है, तो हमने किया फाइंड डॉट, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी, होम ओपीसी के अंदर हाइपन आई नेम फाइल स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया फाइंड होम ओपीसी या जो करंट डायरेक्टरी है उसमें हम लोग होम के अंदर है। ये टिल्ड का मतलब होता है, इस वाले सिंबल को कहते हैं टिल्ड, जो हमारा एस्केप के नीचे होता है। ठीक है, वो उसका मतलब होता है कि हम लोग करंट यूजर के होम में हैं। ठीक है, तो अभी करंट यूजर का होम क्या है, पीडब्ल्यूडी करके देखते हैं, होम ओपीसी। ठीक है, तो ओपीसी का, ओपीसी यूजर का होम कहां पर होगा, होम ओपीसी के अंदर। तो हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं मैच डेप्थ 1 में फाइल स्टार वाली फाइल्स। तो इसमें देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। इसने मेरे को 2 फाइल्स दे दी, अब मेरे को इनके ऊपर ग्रेप चलाना है। ठीक है, तो अब उसके क्या क्या तरीके हैं, उसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं। एक ही हो सकता है कि मैं क्या करूं, ग्रेप, आपने क्या किया, मेरे को पैटर्न सर्च करना था, क्लाइंट, और उसके बाद फाइल स्टार्ट कर दिया। जैसे हम लोगों ने एलएस के अंदर किया था वैसे ही मैं ग्रेप के अंदर भी कर सकता। ये मैंने जो इनपुट दिया उसे एक रेजेक्स के फॉर्मेट में दे दिया, इसे कहते हैं रेजेक्स, कि फाइल के आगे जो भी आए उसे आप मैच कर। तो आपने ग्रेप से भी ये चीज सेम कर दी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्रेप के थ्रू पता करने का। बट वैसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने क्या किया कि जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने क्या किया, इसकी जगह से ये लगा दिया, पाइप लगा दिया। पाइप से नहीं चलेगा क्योंकि इनका काम डिफरेंट हो जाता है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होगा, कि अगर मैंने एग्जैक्ट की जगह पाइप कर दिया तो क्या मतलब होगा। इसने फाइल निकाल दी, अब इसके अंदर मैं ग्रैब करता हूं क्लाइंट, तो क्या ये आंसर देगा या नहीं देगा, सोचिए। ये आंसर नहीं देगा। देखिए इसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस कमांड का जो आउटपुट था वो क्या था, इस कमांड का आउटपुट था ये वाली जो कमांड थी इसका आउटपुट था ये। तो ग्रेप किस पे चलेगा, ग्रेप क्लाइंट किस पे चलेगा, ग्रेप क्लाइंट चलेगा इसके ऊपर, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर मैं अगर टेक्स्ट सर्च करूं तो इसने क्या किया, मेरे को बता दिया कि टीएक्सटी मिल गया मेरा। ठीक है, तो बेसिकली पाइप चलती है पिछली कमांड के आउटपुट के ऊपर। ठीक है, अगर आपको इन फाइल्स के ऊपर ग्रैब करना है तो वो भी तरीका होता है, बट अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट कमांड, सेड, SED। इट इज यूज फॉर सब्सटीट्यूटिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो इसे SED बोलते हैं। इसे कैसे यूज करते हैं, अब देखते हैं। हमारे पास 2 फाइल थी, कैट फाइल डॉट टीएक्सटी, देखते हैं इसके अंदर ये कुछ डेटा है। ठीक है, और मेरी कैट फाइल नेम डॉट टीएक्सटी देखते हैं, इसके अंदर कुछ डेटा है। ठीक है, लेट सपोज मेरे को इस फाइल के अंदर जहां जहां पर भी डीबग आ रहा है, ठीक है, उसे रिप्लेस करना है अंकुश से। ठीक है, मेरे को इसके अंदर के टेक्स्ट को रिप्लेस करना है अंकुश से। तो एक तरीका हो सकता है कि मैं खोलूं pi फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, ये खुल गई। अब मैं हर जगह जा जाकर इसे चेंज करूं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है कि मैंने दिया अंकुश, ये डाल दिया, इस तरीके से मैं हर एक के अंदर डालूं। बट वो तरीका जो है, जैसे जैसे फाइल बढ़ती जाएगी वो तरीका इनएफिशिएंट होता जाएगा। ठीक है, तो इस फाइल को मैं अभी बिना सेव करे एग्जिट करता हूं, कंट्रोल वो कोलन छोटा क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां पर छोटा क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क है, इससे मैं एग्जिट करता हूं। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, अभी सेव नहीं हुआ था। ठीक है, अब मेरे को इसे रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे, सेड
एस जी, अभी मैं इन सब के मीनिंग बताऊंगा आपको। डीबग, इसे रिप्लेस किया अंकुश और फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। इसने क्या किया, जहां जहां पर डीबग आ रहा था उस टेक्स्ट को इसने रिप्लेस कर दिया अंकुश से। ठीक है, बट अभी भी अगर मैं कैट फाइल नेम डॉट टीएक्सटी करूंगा तो ये मेरे को डीबग ही दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ अभी आउटपुट किया है कि अगर मैं चेंज करता, अगर इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता विद रिप्लेसमेंट, अभी तो इसने सिर्फ रिप्लेस करके दिखा दिया, इसने सेव नहीं किया फाइल नेम डॉट टीएक्सटी के, इसने दिखा दिया कि अगर एग्जीक्यूट होती तो कैसी होती। अब अगर मेरे को ये काम कर देना है तो इसके लिए करते हैं हाइफन आई। हाइफन आई के साथ अगर मैं सेट चलाता हूं तो ये मतलब इन प्लेस एडिट कर देती है उस फाइल को। तो अब देखते हैं, हाइफन आई के साथ चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हाइफन आई के साथ चलाया, अब देखते हैं इस फाइल को खोल प्रिंट करके क्या होता है। इसने अब इस फाइल के अंदर जहां जहां पर डीबग आ रहा था वहां वहां पर अंकुश से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। ये यहां पर जो फर्स्ट आ रहा है इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो जी होता है इसका मतलब होता है ग्लोबल। अगर मैं जी नहीं लगाऊंगा तो क्या होता है कि अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितनी भी जगह अंकुश आ रहा है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अमृता से। ठीक है, जहां जहां पर अंकुश आ रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं अमृता से, बट जी हटा। देखते हैं तब क्या होता है। कैट फाइल नेम डॉट टीएक्सटी तो चेंज कर दिया इसकी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो अब एक और चीज देखते हैं हम लोग। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया अंकुश को अमृता से। तो इसका मतलब ये है कि आप सेड को यूज कर सकते हैं किसी भी, अभी तो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रिंग दी थी, यहां पर आप पैटर्न भी दे सकते हैं कि आपको क्या पैटर्न बनाना है और किस तरीके से करना है। इसमें आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें भी कर सकते हैं। कि अब जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे ls फाइल नेम डॉट टीएक्सटी कर, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे को कोई फाइल निकालते हैं कि अब जैसे सबसे पहले देखते हैं टेल स्लैश वैर लॉग अपट्रैक्ट डॉट लॉग। ठीक है, इसने मेरे लास्ट की 10 लाइन्स दे दी। ठीक है, अब मेरे को इनके 10 लाइन्स में जहां जहां पर भी टाइम आ रहा था उसकी जगह कर देना है समय। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। सेट टाइम समय, और अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर कोई फाइल नहीं है, यहां पर मैंने इनपुट फाइल नहीं दी, इस वाले उसमें मैंने इनपुट फाइल दी थी सेड को। तो इन प्लेस का मतलब बनता था क्योंकि आप फाइल के अंदर इन प्लेस चेंजेस कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि इस कमांड का जो आउटपुट होगा वो इस कमांड के लिए इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखते हैं इससे क्या होता है। इसने क्या किया, जहां जहां पर टाइम आ रहा होगा वहां वहां पर समय कर दिया। ठीक है, यहां जहां जहां पर टाइम आ रहा था उसने उस चीज को समय कर दिया। तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं। अब आपको जैसे इसमें क्या, इसकी जरूरत कहां पड़ती है कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी ये डेट आ रही थी, आपको इस डेट को चेंज करना है, इस डेट को 24 कर देना है, तो आप कैसे करोगे? इसे हम लोग कैसे करेंगे, हमने क्या किया, सेड वाली कमांड बनाई और इस कमांड को इस वाले टेक्स्ट को कॉपी किया और इस टेक्स्ट को चेंज करना है 24 से। ठीक है, तो इसने इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया 24 से। जहां जहां पर 2000 ये आ रहा होगा उसको इन प्लेस चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आपको इसे किसी फाइल के अंदर सेव करना है तो इसमें डाल दिया फाइल सम फाइल डॉट टीएक्सटी में सेव कर दिया मैंने। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, सम फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर, सम फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर नई वाली वैल्यू से आपका डेटा आ गया। सेड का यूज होता है आपका किसी भी टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के लिए, इसे आप उसकी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इन प्लेस भी यूज कर सकते हैं अगर फाइल नेम देंगे कि अब जैसे मान लीजिए कैट सम फाइल डॉट टीएक्सटी मैंने किया, ये आ रहा है, मेरे को इसके अंदर डीबग को रिप्लेस करना है अमृता से। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, सेड एस
debug अमृता, ठीक है, कंपाइल। अभी इसने चेंज नहीं किया होगा क्योंकि मैंने हाइफन आई नहीं किया। इस तरीके से हम लोग सेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में डालिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। कोई भी सजेशन हो वो भी आप बताइए। ये वीडियो आप ही के लिए बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।